तो विद्यार्थियों, आज हम प्रयास करेंगे माध्यमिक परीक्षा 2024 के 10वीं के प्रश्न पत्र को सोल्व करने की। तो इसके अंदर हम देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न दे रखा है। सबसे पहला प्रश्न है Fe+H2O Fe3O4+H2 इसमें इसे संतुलित करने के लिए कितने परमाणु की आवश्यकता होगी Fe को संतुलित करने के लिए। तो हम देखेंगे कि Fe को संतुलित करने के लिए 3 परमाणुओं की आवश्यकता होगी। ठीक है। इसी के साथ दूसरा प्रश्न है, दही में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो साफ दिखाई दे रहा है कि दही में उपस्थित अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो इन सारों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक दिखाई दे रहा है हमें कॉपर। तो कॉपर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन है, कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह बताइए। तो C+O इसके अंदर C+O ये कीटोन का जो है प्रकार्यात्मक समूह माना जाता है। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है। 5वां प्रश्न देखिए, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित होता है। तो हम बोलेंगे परिसंचरण तंत्र से। अगला प्रश्न है, पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया जो है किस पर निर्भर करती है। तो वो होती है द्वार कोशिका पर। किस पर निर्भर करेगी? द्वार कोशिका पर। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि पूछिए, सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसमें पीयूष ग्रंथि से निकलेगा वृद्धि हार्मोन, और यही जो है ये वृद्धि को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो उसे या तो द्विलिंगी बोला जाता है, और अगर द्विलिंगी ऑप्शन में नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? उभयलिंगी। तो उत्तर हो जाएगा इसका स, यानी उभयलिंगी। अगला प्रश्न देखेंगे, पुष्प में लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुष के अंदर कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? X और Y, ये दो। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि समान दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो 3 मीटर तो इधर और 3 मीटर अंदर की ओर। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन I बराबर A साइन R बराबर B दे रखा है तो अपवर्तनांक क्या होगा। तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R। तो ये हो जाएगा A अपॉन B। अगला प्रश्न है, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण बताइए। तो इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, यानी इसका उत्तर जो है अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण कौन सा है। तो ये यहाँ पर निर्गत कोण होता है, या आपतन कोण या अपवर्तन कोण, और x जो है वो क्या हो जाएगा? विचलन कोण। तो इसका उत्तर हो जाएगा x। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार, देखो विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार अर्थ का उपयोग किया जाता है। तो भूसंपर्क तार का उपयोग जो है वो सुरक्षा उपाय करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, धारावाही चालक के दिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है। तो अंगूठा जो है वो, इसका उत्तर हो जाएगा अपने इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चालक तार की गति को दर्शाने का कार्य करता है वो। ठीक है। अगला प्रश्न है, रिक्तिस्तान के अंदर पहला दे रखा है, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम बताइए। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 प्राप्त होती है इसके अंदर से। और इसके बाद सेकंड दे रखा है, HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र बताइए। तो जब HCl को तोड़ा जाता है, वियोजित करना मतलब जब तोड़ा जाएगा तो इससे क्या निकलेगा? H+ और Cl-। तो आंसर क्या आ जाएगा? Cl-। क्यों? क्योंकि वो ऋणायन है। अगला प्रश्न है, C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या बताइए। तो जब इसको खोल के लिखा जाता है तो इसमें 10 आबंध जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। अगला प्रश्न देखेंगे, पेज नंबर 8। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से द्वारा निकालने की एक युक्ति होती है। तो रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति होती है। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे 5वां, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे अंतर्ग्रंथन या फिर स्नेप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब की ऊंचाई H' और बिंब की ऊंचाई H का अनुपात गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका आवर्धन। फिर है, दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में लेंस उपयोगी होता है। कौन सा लेंस उपयोगी होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है।
और इसके बाद अति लघुतरात्मक प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न है पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम बताइए। तो पीतल बनाने के लिए किस किस धातु को मिश्रित किया जाता है, तो तांबे को और जिंक को। तो उत्तर हो जाएगा इसका जिंक। सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव उपधातु अधातु का नाम बताइए। तो अधातु इसमें से द्रव होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो एक द्रव धातु है। CH3C और ये ट्रिपल बॉन्ड CH जोड़ रखा है इसके साथ में, तो ये इसके बारे में पूछा गया है कि इसका नाम क्या होता है। तो 3 कार्बन दिख रहा है, इसका मतलब प्रोप, और पीछे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब प्रोपाइन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका प्रोपाइन। रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग से संचित किया जाता है, तो ये होता है तने के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना तथा वमन को नियंत्रित करता है। सीधा सा उत्तर है इसका पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला भाग। 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम बताइए। बता सकते हैं, कोई से भी बता दो वैसे इसमें, लेकिन उत्तर हो जाएगा इसका हैजा और क्षय रोग यानी TB। अगला प्रश्न है मेंडल के लक्षणों की वंशागति का जो प्रयोग हुआ था उसमें F2 पीढ़ी में जो है क्या प्राप्त हुआ था। F2 पीढ़ी में जो बोना पौधा होता है उसका अनुपात पूछा है, उसका अनुपात होता है 1। तो 1% आ जाएगा बस इसमें, क्योंकि 3:1 प्राप्त होता है, तो बोने वाले का कितना अनुपात आएगा 1। अगला प्रश्न है गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी के बीच में, ये सीधा सीधा लेंस सूत्र पूछना चाह रहा है। तो लेंस सूत्र क्या हो जाता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगला प्रश्न है नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। बहुत सीधा सा उत्तर है इसका परितारी का, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है परितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण दीजिए। उपभोक्ता यानी जो उत्पादक जो भोजन बनाते हैं उसको ग्रहण करने वाले होते हैं। तो इसमें मानव भी आ जाता है, इसमें हिरण, बकरी, भेड़ सब जो है ये उपभोक्ता के उदाहरण है। अब वो डिवाइड हो जाता है कि प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता है। तो सीधा उत्तर लिखना है तो मानव भी लिख सकते हो, हिरण भी लिख सकते हो, बकरी भी लिख सकते हो, कुछ भी। ठीक है, ठीक, चलो।